नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार चुनाव की चर्चा आम है। बिहार में एनडीए की अप्रत्याशित जीत ने बिहार में राजनीतिक पंडितों के आकलन की धज्जियां उड़ा दी। इस परिणाम ने बिहार में एक साथ पूरे देश में बदलती राजनीति का संकेत दिया है। बिहार की जनता ने जातिवाद के मुद्दे को पूरी तरह से नकार दिया। बिहार में एंटी इनकम्बेंसी समाप्त हो गई। विपक्ष पूरी तरह हाशिए पर आ गया। बिहार में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन बिहार में चर्चा एनडीए की बंपर जीत की तो है ही, साथ ही चर्चा कांग्रेस की भी हो रही है। कांग्रेस की इस चुनाव में बड़ी हार हुई है। ये कांग्रेस की बड़ी राजनीतिक हार है। कांग्रेस महज 6 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस की राजनीति में इस समय बड़े बदलाव हो रहे हैं। जमीनी स्तर पर कांग्रेस अपना वर्चस्व खो रही है। कांग्रेस की राहुल गांधी के नेतृत्व में 93वीं हार है। कांग्रेस ने पूरे देश में जिस तरह के मुद्दों को उठाया है, वो उसको वोट दिलाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस के वोटर उसके पाले से खिसक गए हैं। यहां कांग्रेस की राजनीति को समझने के लिए कांग्रेस के राजनीतिक प्रयोग पर एक नजर डालनी होगी, जिससे यह साबित हो सके कि कांग्रेस वास्तव में जिन मुद्दों और समुदायों की राजनीति कर रही है, क्या वो कांग्रेस के साथ है। क्या कांग्रेस का पार्टी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस की राजनीति विचारधारा के अनुसार बदल रहा है। 2014 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो उसके पाले में इतनी कम सीटें आई कि वो विपक्ष की भूमिका से भी बाहर हो गई। यहां से कांग्रेस का बुरा दौर शुरू हुआ। बीजेपी के हिंदुत्व के सामने कांग्रेस विफल हो गई। भारत में हिंदुत्व की वेव देखकर कांग्रेस ने खुद को इस विचारधारा में ढालने की कोशिश की। उन्होंने राहुल गांधी के ब्राह्मण कार्ड का इस्तेमाल किया। लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव लाया। मुस्लिम तुष्टीकरण और ब्राह्मणवाद वाली छवि को बदलने के लिए संविधान और दलित उत्थान की बात की। आरक्षण हटाने जैसे तथाकथित मुद्दों पर चुनाव लड़ा, जिसका परिणाम हुआ कि कांग्रेस को 2024 के चुनाव में 99 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस समझ गई थी कि अगर उसे वापसी करनी है तो अपने राजनीति को दलित केंद्रित करना होगा। भारत में दलित आबादी करीब 15% है। ऐसे में दलित वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों को उठाया और साथ ही रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात कही। यहां पर कांग्रेस मनुवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करने लगी और खुलकर आरक्षण के पक्ष में बोलने लगी। इसका विपरीत परिणाम हुआ कि स्वर्णों ने खुद को कांग्रेस से अलग कर दिया और ओबीसी कांग्रेस के साथ तालमेल बिठाने में खुद को असहज महसूस करने लगा, जिस कारण कांग्रेस ने महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार जैसे चुनाव में बड़ी मात झेली। बिहार में कांग्रेस महागठबंधन में एक जूनियर पार्टनर के तौर पर चुनाव लड़ रही थी। बिहार में कांग्रेस ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस यहां पर फिसड्डी साबित हुई। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, जो इस देश की सत्ता में 6 दशकों तक काबिज रही, उस पार्टी की ऐसी हालत किसी राज्य में हो जाए, ये अपने आप में उस पार्टी के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान खड़े कर देता है। ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी जातिवाद जैसे क्षेत्रीय मुद्दों को रोजगार और विकास से मुद्दों से ऊपर प्राथमिकता दे, तो भारत में कई जातियां खुद को इससे अलग कर देती है। भारत में ओबीसी स्वर्ण ही है, लेकिन मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं। बहरहाल कांग्रेस की राजनीति अब सवालों के घेरे में है। जहां कांग्रेस खुद को मुख्य धारा की राजनीति के इतर ऐसी पार्टी के तौर पर सामने रख रही है जिसकी राजनीति किसी एक वर्ग तक सीमित है। ऐसे में सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस इस चुनाव के बाद पार्टी के भीतर बड़े बदलावों की ओर ध्यान देगी? क्या पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठेंगे? क्या एक बार फिर ईवीएम पर ही सारा दोष डाल दिया जाएगा? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।